नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। आज पूरे देश में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मुंबई सहित पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की धूम है। मुंबई में दादर स्थित चैत्य भूमि में लाखों तादाद में बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी घंटों लाइन में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं और अपना अभिवादन प्रकट कर रहे हैं। दादर स्थित चैत्य भूमि पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। महामानव संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मुंबई नहीं महाराष्ट्र सहित पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। विदेश में भी जयंती की धूम मची हुई है। लगभग 185 से ज्यादा देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है वो मनाई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादर स्थित चैतन्य भूमि में, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की समाधि है। यहाँ पर देखिए समाधि स्थल पर भारत सहित दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर जो है दर्शन करने आए हैं, अपना अभिवादन प्रकट करने आए। देखिए चैतन्य भूमि है, यहाँ पर देखिए सुबह से ही लोग लाइन में खड़े हैं। सुबह से ही अगर बात करें तो बीती रात से ही यहाँ पर जो है महाराष्ट्र से कोने कोने से, देश के कोने कोने से और विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और घंटों लाइन में खड़े होकर यहाँ पर जो है स्मारक में बाबा साहब स्मारक का जो है दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना अभिवादन प्रकट करने आए हैं। देखिए क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या जवान सभी यहाँ पर जो है लाइन में खड़े हैं और यहाँ पे जो है बाबा साहब की समाधि के स्मारक के जो है दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है लोग भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो है घंटों से लाइन में खड़े हैं और बाबा साहब का दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, देखिए ये जो है बाबा साहब का स्मारक है और यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हैं। आइए हम लोग जानते हैं उनका क्या बोलना है उसको लेकर। महालक्ष्मी रेसकोर्स से आया हूँ, हम हर साल आते हैं यहाँ पे और अभी तो बहुत पब्लिक ज़्यादा बढ़ गई है, तो अच्छा है और पब्लिसिटी हो रही है। हर साल ऐसा ही कुछ होना चाहिए बस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपना प्यार प्रकट किया। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका क्या बोलना है बाबा साहब के लिए। आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ पर आप आए हुए हैं बाबा साहब के लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? बाबा साहब की जो जयंती है, हर कोई इस जयंती के लिए आना चाहिए और महाराष्ट्र और कर्नाटक है, आउट ऑफ कंट्री है, सब जगह बाबा साहब का जो जयंती मना रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह मनाना चाहिए और सबका ऐसा कहना चाहता है। आमतौर पर दिखाया जाता है कि जब परिनिर्वाण दिवस होता है और जब यहाँ पे जयंती आती है तो लोग भारी मात्रा में आते हैं, तब बाबा साहब को लोग याद करते हैं। उसके अलावा और बाबा साहब को आप कैसे और कब याद करते हैं? 6 दिसंबर पे करते आते हैं। और इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में आप कैसे याद करते हैं बाबा साहब को? कार्य ऐसा है कि हर पल हर दिन याद करे जैसा है, क्योंकि जो लोगों को पिछड़े लोगों को पढ़ने का, लिखने का छोड़ो, रास्ते पे चलने का भी अधिकार नहीं था, जिनको अधिकार नहीं था उनको पढ़ाई और सब का क्या बाबा साहब के कार्यों ने सबको आगे बढ़ने का अवसर मिला है और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के पूरे लाइफ के कष्ट से यहाँ पर हमें आने का अधिकार मिला है। और हम हैं नांदेड़ से और यहाँ मालाड पुलिस स्टेशन पे जॉब करता है और आज बाबा साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर नमन करने आए हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें बाबा जी की, तो बाबा जी ने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया, संविधान के अलावा उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए समाज का जो निचला तबका है, जो दबा कुचला तबका है, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उनका कहना था कि अगर समाज का एक तबका ऊंचा है और बाकी तबके नीचे हैं तो देश का विकास नहीं हो सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने समाज के सामने एक नई दिशा दी, नया मार्गदर्शन रखा और उन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने कहा था कि समाज जब शिक्षित बढ़ेगा तो लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लेकर आपका क्या बोलना, कैसे देखते हैं? शिखा संगठित वाणी संघर्ष करा, ये बाबा साहब का नारा था। वही नारे से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं और बाबा साहब ने जो भी संधि दी है उसका फायदा लेके आज सब लोग पढ़ रहे हैं और बहुत से बहुजन, एक दो जात के लिए, एक समूह के लिए नहीं है, पूरे बहुजन के लिए बाबा साहब का ये कार्य बहुत अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं पढ़ो, लिखो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब ने कहा था। आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे बाबा साहब के लिए? मैं पहली बार आया हूँ चैत्य भूमि पर, मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि आज भारत देश में नहीं, हर देश में अभी सभी जाति के स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, किसी का में अभी भेदभाव नहीं है, सभी जगह अभी समान आरक्षण है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं, अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि यहाँ पर इन्हें अच्छा लगा और समाज में कहीं भी भेदभाव नहीं है, आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिन है। आप यहाँ पे चैत्य भूमि आए हुए हैं, आपका क्या बोलना है बाबा साहब के लिए? आपका कितना प्यार है, क्या आप बोलना चाहेंगे बाबा साहब के लिए? बोलो।
प्यार देखो, बोलने का बात यही है कि आज जो भी हम लोग हैं बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब नहीं होते तो आज हम सर उठा के चलते नहीं और यहाँ तक पहुँचते नहीं। वही चीज़ जो पहले चलता था वही चलता था। बाबा साहब की वजह से आज हम ठीक से पढ़ रहे, ऊंची मान ऊंची करके हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र। आप क्या बोलना चाहेंगे महिला के तौर पे? ये बोलेंगे वही, आज जो भी हम उनकी वजह से यहाँ तक है। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि आज हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बाबा साहब की देन है। आज जो भारत देश चल रहा है ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं रहते तो भारत का क्या होता, कुछ बोल ही नहीं सकते थे। आप कुछ बोलेंगे बच्चे बाबा साहब के बारे में? हाँ बोलिए। हम लोग जो अभी है वो बाबा साहब के वजह से, हम लोग जो शिक्षा सीख रहे वो बाबा साहब के वजह से ही सीख रहे हैं। अगर वो नहीं रहते तो हम लोग गुलामी के उसमें रहते। कहीं ना कहीं बाबा साहब ने शिक्षा के बारे में बहुत बात की थी। उन्होंने कहा पढ़ो लिखो, शिक्षा लो, आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि पढ़ो लिखो, संगठित रहो और संघर्ष करो, सब कहा उनने। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, जो वाक्य था उनका, पढ़ो लिखो संघर्ष करो। देखिए एक बच्चा है उसे भी याद है। तो ये थे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, जो क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी तक मतलब वो विचार आज भी गूंज रहे हैं। और उसी की बदौलत आज देखिए यहाँ पर लोग लाखों लोग लाइन में खड़े हैं, बीती रात से लाइन में खड़े हैं। लोग दूर दूर से आए हैं, सिर्फ भारत से ही नहीं आए हैं, विदेश से भी लोग यहाँ पे आए हैं। 150 से ज़्यादा देशों से लोग यहाँ पर आए हैं और लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया है उसको अभिवादन करने के लिए जयंती के अवसर पर यहाँ पर चैत्यभूमि में लोग आए हुए हैं और अपना जो प्यार है वो जता रहे हैं। और लोगों में भारी उत्साह है। भारी उत्साह के साथ लोग यहाँ पर लाइन में खड़े होकर बाबा साहब के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं। और अपना जो प्यार है वो बाबा साहब के प्रति लोग अपना जो प्यार है उसको जता रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, ये उनसे बात करते हो, वो क्या बोलना चाहेंगे बाबा साहब को लेकर? बाबा साहब अब आज जो हम हैं वो उनके वजह से, यही बोलना चाहूँगा। वो थे इसलिए हम हैं। थैंक यू। जय बाबा साहब ने शिक्षा के लिए भी बहुत बात की थी, संघर्ष करो, शिक्षा लो, आगे बढ़ो। हाँ, जैसे उन्होंने बताया था तो हम उनकी राह पे चल रहे हैं। और 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को हम लोग आते और यहाँ उनको वंदन करते। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं सबका यही बोलना है कि आज हम जो भी हैं बाबा साहब की बदौलत हैं। और बाबा साहब के जो वाक्य हैं, पढ़ो लिखो संघर्ष करो और शिक्षा लो, ये आज भी लोग उसको याद करते हैं। उसके पेड़ा लेकर आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो स्मारक है उस पर लोग उन्हें जो है अभिवादन और अपना प्यार प्रकट करने आए हैं। कैमरामैन अमृत साठ के साथ अंजलि कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई। फिलहाल आवाज़ इंडिया में इतना ही। नमस्कार।